वेलकम टू माय चैनल बायो सिंप्लीफाइड। आज मैं क्लास 11 के लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जहाँ पे मैं क्लास 11 का बायोलॉजी सिलेबस के बारे में थोड़ा डिस्कशन करूँगी। दिस इज़ द रिवाइज सिलेबस गिवन बाय काउंसिल ICSC एंड ये सिलेबस जो है वो मोर और लेस सेम है विथ CBSE सिलेबस, क्योंकि आप लोग को पता है कि गवर्नमेंट ने तो अभी CBSE और ICSE बोर्ड को ऑलमोस्ट एक जैसा ही बना दिया है। ठीक है, तो जो चीज़ें मैं यहाँ पे बोलूँगी, जो चैप्टर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी बायोलॉजी के ऊपर, ये सारे CBSE बोर्ड में भी है सेम चैप्टर। ठीक है, तो आ जाते हैं अनलॉकिंग क्लास 11 बायोलॉजी सिलेबस। लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट्स। तो बायोलॉजी का जो क्लास 11 का सिलेबस है, इट इज़ ऑफ टोटल 100 मार्क्स पेपर। उसमें से थ्योरी पेपर है 70 मार्क्स और प्रैक्टिकल का पेपर है 30 मार्क्स। सो पहले पेपर 2 थोड़ा सा बता देती हूँ मैं। पेपर 2 जो प्रैक्टिकल है उसमें से 3 आवर्स का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपका होगा। आप क्लास 10 तक तो आपने सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन देखा है, क्लास 11 से आपको हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट करने होंगे और जिसमें 3 आवर्स का एग्ज़ाम आपको देना होगा। वहाँ 3 आवर्स में आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके दिखाना होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। सो ये टोटल 15 मार्क्स का आएगा। प्रोजेक्ट फाइल एक आपको प्रिपेयर करना होगा, एकदम एक्सीलेंट प्रोजेक्ट फाइल यू हैव टू प्रिपेयर। इट इज़ ऑफ 10 मार्क्स एंड प्रैक्टिकल फाइल जो आप लिखोगे एक्सपेरिमेंट्स प्रॉपर, तो वो है 5 मार्क्स। तो ये हो गया टोटल 30 मार्क्स। कमिंग टू थ्योरी पेपर 1, देखो ये यूनिट वाइज थोड़ा डिवाइड किया गया है। फर्स्ट यूनिट है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेकेंड यूनिट है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट, थर्ड यूनिट सेल, फोर्थ यूनिट प्लांट फिजियोलॉजी और फिफ्थ यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी। बच्चों क्लास 11 का जो सिलेबस है ना थोड़ा वास्ट है। ठीक है, तो आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट एकदम पढ़ना है। आप मार्क्स डिवीजन यहाँ पे देख सकते हो। फर्स्ट यूनिट 9 मार्क्स, सेकेंड यूनिट 11 मार्क्स, थर्ड यूनिट जो है 15 मार्क्स, देन 17, देन ह्यूमन फिजियोलॉजी से आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आता है 18 मार्क्स का। तो लेट अस सी व्हाट आर द सम यूनिट्स गिवन इन ईच चैप्टर, what are the chapters given in each unit. So first unit में आप देख सकते हो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में आप लिविंग वर्ल्ड पढ़ोगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ोगे। अंडर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बाद आप सीधा चले आओ प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ना है आपको। प्लांट किंगडम के बाद आपको एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गए टोटल 4 चैप्टर। सेकेंड जो यूनिट है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसमें आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ना है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर पढ़ना है, जो एक ही चैप्टर में रहेगा मोस्ट ऑफ द बुक। और देन आपको थोड़ा सा एनाटॉमी ऑफ पढ़ना है। एनाटॉमी में प्लांट टिश्यू के बारे में आपको पढ़ना है। अभी रिवाइज सिलेबस में सेकेंडरी ग्रोथ को हटा दिया गया है, तो ये रिवाइज सिलेबस है। नेक्स्ट आप जो पढ़ोगे वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एक अलग से दे दिया गया है यहाँ पे। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, उसमें पहले टिश्यू और कॉकरोच था, टिश्यू हटा दिया गया है, सिर्फ फ्रॉग को डाल दिया गया। सो ये लास्ट ईयर से इंक्लूड हो गया है फ्रॉग का चैप्टर, जहाँ पे आप मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी पढ़ोगे फ्रॉग का। थर्ड यूनिट में आ जाते हैं फटाफट से सेल। यहाँ पे सेल का बेसिक थिंग्स आपको जानना है, जहाँ पे सेल तो फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे, वहाँ पे सेल ऑर्गेनेलीज का स्ट्रक्चर फंक्शन जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब पढ़ना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट आपको पढ़ना है बायोमोलिक्यूल्स, जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। बायोमोलिक्यूल्स में बेसिकली आपको कार्बोहाइड्रेट, देन प्रोटीन, देन लिपिड्स और एंजाइम्स का डिटेल स्टडी आपको करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना है सेल साइकिल और सेल डिवीजन में। यहाँ पे माइटोसिस तो आप पढ़ोगे, जो क्लास 10 में पढ़ चुके हो आप लोग। मियोसिस भी थोड़ा आपको पढ़ना होगा यहाँ पे। तो माइटोसिस मियोसिस दोनों ही थोड़ा डिटेल में इसमें यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, मियोसिस पूरा नहीं पढ़ना है, सिर्फ प्रोफेज 1 तक पढ़ना है। जैसे जैसे हम पढ़ाएंगे, वीडियोस डालेंगे, कंटेंट डालेंगे, आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। प्लांट फिजियोलॉजी में बच्चों आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ना है। उसके बाद फोटोसिंथेसिस के बाद आप सीधा रेस्पिरेशन पढ़ोगे इन प्लांट, जहाँ पे आपको एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ नया आपको जानने को मिलेगा, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ये सब आपको जानना है। देन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपको हार्मोन्स का फंक्शन वगैरह पढ़ना है, फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स प्लांट ग्रोथ, तो ये डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में।
तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में सबसे पहले आपको ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के ऊपर डिटेल स्टडी करना है। देन बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन में बेसिकली हार्ट का बारे में पढ़ना है, ब्लड सर्कुलेशन थ्रू हार्ट। देन आ जाते हैं नेक्स्ट थर्ड चैप्टर जो है, थर्ड चैप्टर वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड द एलिमिनेशन, जहाँ पे आपको किडनी वगैरह सब पढ़ना है। फोर्थ जो चैप्टर है वो स्केलेटल सिस्टम के ऊपर है, मसल्स और बोन्स के ऊपर आपको जानना है, दैट इज़ लोकोमोशन एंड मूवमेंट। फिफ्थ जो चैप्टर है वो है न्यूरल कंट्रोल ऑन कोऑर्डिनेशन, ओवरऑल नर्वस सिस्टम के बारे में जानना होगा। और देन नेक्स्ट है सिक्स्थ चैप्टर, दैट इज़ केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, जहाँ पे आप एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उसके हार्मोन्स पढ़ने हैं। बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपको पढ़ने होंगे इसमें, 10 में सिर्फ आप 4 या 5 पढ़े थे, बट यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा भी आपको जानना होगा। नेक्स्ट थोड़ा सा और पेपर 2 का ये प्रैक्टिकल सिलेबस है, आप देख सकते हो, जहाँ पे साइंटिफिक टेक्निक में आपको माइक्रोस्कोप का स्टडी करना होगा, फिजियोलॉजी में फूड टेस्ट है, देन स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ हीट ऑन परमिएबिलिटी ऑफ बीटरूट, क्रोमेटोग्राफी का एक्सपेरिमेंट करोगे आप, बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों ये। देन फोटोसिंथेसिस का भी एक लाइव एक्सपेरिमेंट आप करोगे यूजिंग हाइड्रिला, जो आपने क्लास 10 में पढ़ा था, आपको शायद याद होगा। प्लाज्मोलाइसिस के ऊपर एक्सपेरिमेंट आप करोगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों। आप अगर सोच रहे हो अभी भी कि साइंस लेना है या नहीं, तो आप प्लीज़ गो फॉर साइंस एंड गो फॉर बायोलॉजी, बिकॉज आपको बहुत सारे नए चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप ऑस्मोसिस के बारे में एक्सपेरिमेंट आप करोगे, मॉर्फोलॉजी है, देन अनियन पिल स्लाइड आप प्रिपेयर करोगे, एक स्लाइड प्रिपेयर करोगे जहाँ पे माइटोसिस का डिफरेंट स्टेजेस आप ऑब्जर्व कर सकते हो। देन डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम रूट का स्लाइड आपको बनाना है। फिर स्पॉटिंग क्या होता है, स्पॉटिंग यूजुअली आपको कुछ स्पेसिमेन दे दिया जाएगा इस तरह के, जैसे ईस्ट, अमीबा, मॉस, फर्न, तो वो सबको आपको आइडेंटिफाई करना होगा और उसका 2 फीचर्स आपको लिखना होता है विद द डायग्राम, ठीक है, तो ये करना होगा। नेक्स्ट है आपका कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको दिया जाएगा और उसके ऊपर भी आपको कमेंट लिखना है। तो यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल फाइल का ये 5 मार्क्स ये सब दिया है, प्रोजेक्ट फाइल का आप देख सकते हो क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, क्या क्या लिखा जाता है प्रोजेक्ट फाइल में। हर एक पेज पे ये मार्क्स रहता है, कंटेंट, इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन, ओवरऑल प्रेजेंटेशन पे मार्क्स रहता है, फिर समरी, देन बिब्लियोग्राफी। तो हर एक टॉपिक वाइज आपको प्रोजेक्ट फाइल अपना रेडी करना होगा। गिव योर बेस्ट वाइल प्रिपेयरिंग योर प्रोजेक्ट एंड प्रैक्टिकल फाइल। अभी बच्चों एक और चीज़ आपको बता दे, आपके सिलेबस में यहाँ पे आपको साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन का एक टॉपिक मिलेगा, जहाँ पे आप साइंटिस्ट के वर्किंग और डिस्कवरी को आपको देखने को मिलेगा। ये जो चीज़ें हैं, यहाँ से थ्योरी में क्वेश्चन आता है, 1 से 2 मार्क्स का थ्योरी का क्वेश्चन आता है। हर एक चैप्टर से रिलेटेड यहाँ पे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन दिया है, जैसे फोटोसिंथेसिस चैप्टर से रिलेटेड एंजलमैन का कंट्रीब्यूशन दिया है, देन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से FW वेंट का दिया है। तो जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ोगे उसी हिसाब से आप साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन पढ़ोगे और अकॉर्डिंगली एग्जाम में ये आता है। देन एग्जाम थ्योरी पेपर में एक और चीज़ आता है, दैट इज़ फुल फॉर्म ऑफ एब्रीविएशन। तो ये जो सिलेबस में जितने सारे फुल फॉर्म दिए हैं ना 1 से 26 तक, इट इज़ रिलेटेड टू योर चैप्टर्स एंड ये पूरा आपको लर्न करना होगा। तो 26 आपका फुल फॉर्म दिया है। तो ये है ओवरव्यू ऑफ क्लास 11 सिलेबस ऑफ ISC बोर्ड। CBSE बोर्ड का जो सिलेबस है बच्चों, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, वो ऑलमोस्ट थ्योरी पेपर एकदम ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो जैसे जैसे हम वीडियो बनाएंगे, कंटेंट बनाएंगे, आप प्लीज़ देखना। हम दोनों बोर्ड्स के बच्चों को मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप वीडियोस को ज़रूर देखना। और इस सिलेबस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गो थ्रू इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बाय।